है कि एचआरटीसी के अंदर जो पेंशनर्स हैं उन पेंशनर्स के बारे में समय समय के ऊपर उनकी डिमांड्स के बारे में बातचीत और चर्चा होती रहती है। और पेंशनर्स एक ऐसा एक समूह हम ये बोल सकते हैं जिनको बुढ़ापे के साथ साथ जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करना सरकार का फर्ज होता है। तो उस विषय पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि हमारे पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कुल 5,379 पेंशनर थे और वर्तमान सरकार में यानी 31/1/2022 तक इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 6,904 हो गई है। आपके ध्यान में रहे कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेंशनर्स के 278 मामले लंबित थे, यानी 278 मामले क्या थे कि जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यानी 31/1/2022 तक केवल 3 मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं। और पिछली सरकार के समय में इन जो लंबित मामले हैं इन पे जो अदायगी जो बैलेंसिंग था जो देना था उनको उसका अमाउंट था 12,04,00,000 रुपया। और जो वर्तमान में जो सरकार है इसका केवल लंबित मामलों का 16 लाख रुपया जो है वो देने को बचा है, बाकी सारे का सारा हमने क्लियर कर दिया है। और वर्तमान सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो 177 पेंशनर्स हैं उनको 5 यानी मई महीना 2021 से लेकर 31/12/2021 तक जो 7 मास का उनका पेंशन और बाकी जो पैसा बनता है जिसकी जो लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब बनता है उसकी अदायगी भी कर दी है। कुछ जो इनके मेन विषय हैं उसके ऊपर मैं तुलनात्मक आपके आगे रखूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो पेंशनर्स हैं इनको जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती थी उसकी जो अदायगी हुई थी पिछली सरकार के समय में यानी 5 वर्षों में वो हुई थी 105 करोड़। और वर्तमान सरकार के 4 वर्षों में ये जो आपकी DCRG है वो 116 करोड़ रुपया है जो वो इसकी अदायगी हुई है 4 वर्षों में। इसी प्रकार से पिछली सरकार के समय में 5 वर्षों के अंदर लीव इनकैशमेंट जो है उसका अमाउंट 70 करोड़ रुपया बनता था और आज की तारीख में जो इनका जो अमाउंट है 4 वर्षों का 5 का उनका 70 बनता था, हमारा 4 वर्षों का 70 बनता है, उसकी भी अदायगी हम लोगों ने कर दी है। जो इनके चिकित्सा बिल थे उसमें पिछले 5 वर्षों में पेंशनर्स को केवल 7,53,00,000 रुपया मिला था और जबकि वर्तमान सरकार के समय में इन 4 वर्षों के अंदर हमने 12.23 करोड़ रुपए की धनराशि जो है उसकी अदायगी की है। इसी प्रकार से पेंशन्स और कम्युटेशन की जो धनराशि का जो बनते आए वो पिछली सरकार के समय में 408.87 करोड़ बनती थी और उसकी अदायगी हुई थी। और ये वर्तमान सरकार के समय में मात्र 4 वर्षों के अंदर हमने 420.04 करोड़ रुपए की धनराशि अदा की है। इसी तरीके से सभी पदों के ऊपर पिछली सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में पेंशनर्स को कुल 592.40 करोड़ की धनराशि की अदायगी की थी, जबकि वर्तमान की सरकार ने 818 करोड़ रुपए की धनराशि की अदायगी की है। मैं आपके ध्यान में ये विषय इसलिए ला रहा हूं कि एचआरटीसी के अंदर जो पेंशनर्स होते थे उनको लंबे समय तक पेंशन नहीं मिलती थी और जब वो लंबे समय तक उनको पेंशन नहीं मिलती थी वो उसके कारण से परेशान होते थे। हमारी सरकार के समय में जितने भी लोगों की यानी ये जो जनवरी महीने के अंदर भी जो लोग रिटायर हुए हैं उन लोगों को भी इस मंथ से हम पेंशन देने जा रहे हैं। मेरा केवल आपको ये सारे विषय को बताने का केवल मकसद ये था कि एचआरटीसी के अंदर जो पेंशनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। आज की तारीख में भी उनका जो पैसा बनता है वो सारे का सारा पैसा जो है वो हम लोगों ने अदा कर दिया है और जो बैलेंस बचता है वो अगले महीने के में जो है वो अदा कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो पिछले कल उन लोगों से बात हुई है जो उनकी डिमांड है कि वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने पे रिवीजन किया है सारे के सारे, हमने उनको ये बोला है जिस प्रकार से एचआरटीसी के कर्मचारियों का पे रिवीजन होगा उसी प्रकार के लाभ सभी पेंशनर्स को भी मिलेंगे जिस दिन से हम उस एचआरटीसी के कर्मचारियों को देंगे।
इसके अलावा एक विषय और भी है कि इस सरकार के समय में जो पेंशनर्स हैं, चाहे उनका लिव इन कैशमेंट है, चाहे उनका मेडिकल है, चाहे उनके कोई और पैसे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो रही नहीं है। आपके ध्यान में मैं और लाना चाहता हूं कि किथ एंड किन पॉलिसी में इसी महीने के अंदर 49 लोगों को अलग अलग पदों के ऊपर नौकरी भी दी गई है एचआरटीसी डिपार्टमेंट में। मेरा विषय यही था और मैं चाहूंगा कि अगर आपने 49 जो बोल रहे हैं आप जॉब इसमें पीस मील वर्कर दीज आर नॉट द पीस मील वर्कर, वो एक अलग कैटेगरी। किथ एंड किन कौन होता है? किथ एंड किन वो होता है जैसे करना मूल आधार पर रखे जाने वाले लोग। तो करना मूल आधार के ऊपर रखे जाने वाले लोगों में हमने 49 लोग लगाए हैं इसी जो पिछला दिन अभी 15 दिनों के अंदर। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.